4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। आज पूरे विश्व में कैंसर की जागरूकता की बात होती है, लेकिन आज एबीपी लाइव जांचेगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधा के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल और आप जुड़े हैं एबीपी लाइव के साथ। वर्ल्ड कैंसर डे पर कैंसर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और इस बारे में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। इन बातों और दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए एबीपी लाइव आईजीएमसी अस्पताल में बने कैंसर अस्पताल पहुंचा है और हम यहां जानेंगे कि मरीजों को यहां पर क्या सुविधाएं मिल रही हैं और किन सुविधाओं की कमी है जिसे सरकार और प्रशासन को पूरा करना है। कहना उस वक्त तो आया नहीं जानता, उस वक्त पैसे नहीं होते पाले में। अच्छा जी। तब आना यहाँ जब पैसे हो गए क्या ये तो बाकी ज्यादा। कोई ऐसा टेस्ट के लिए बोला? हाँ, कोई नहीं। पहले तो हुए इसके टेस्ट, पहले तो हुए सारे वो पूरे। बाहर से कराया आपने? हाँ जी पूरे। उसमें कितना खर्चा है आपका? वे इनको ही होगा जी कितना कर खर्चा है? 8-8 हजार का। क्या ब्लड टेस्ट थे वो? क्या सब हो गए जी टेस्ट। अच्छा। हाँ जी, नाम बताइए अपना। पद्मा। कहाँ से आए आप? सिरमौर से। अच्छा, कितने टाइम से आपका जो ट्रीटमेंट है आईजीएमसी में चल रहा है? हमारे को 2 साल हो गए, तीसरा साल लग रहा है। अच्छा जी। यहाँ पर आपका कौन कौन सा जो ट्रीटमेंट है, वैसे तो ज्यादातर फ्री में ही होता है, हाँ तो कौन सा इलाज कराने के लिए या टेस्ट कराने के लिए आपको प्राइवेट इसमें जाना पड़ता है? ऐसे तो छोटे छोटे कोई हुए है और बड़ा तो इस बार हुआ ब्लड टेस्ट ना, वो बाहर गई रिपोर्ट, वो 12,500 का हुआ है और यही हुआ है, ऐसे दूसरे तो हुए नहीं। ये 20 दिन तक ना 15-16 तुम्हारे को हो भी गए और 20 तक बोलते कि 20 दिन के बाद आएगी। अब पता नहीं कि इतने दिन से आए हम, तब तक ऐसे ही है, ना कोई दवाई ना कोई शॉट ना कोई केमो ना। अच्छा, बहुत मुश्किल हो रहा, बहुत दर्द हो रही, बहुत खाना नहीं पा रही, हफ्ता बाद पानी नहीं खा रही, हफ्ते के बाद 4-4 लीटर पानी खा। अच्छा, तो अब फिर उनको कितना टाइम लगेगा आपका इलाज करने के लिए? क्या बोलते हैं डॉक्टर अंदर? अब डॉक्टर भी कैसे बोलते हैं कि अब नहीं लगाएंगे हम केमो वगैरह, बाहर चंडीगढ़ जाओ। कीमो के लिए मना कर रहे हैं अभी कि जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी? ना तो अभी भी नहीं बोलते कि तो अभी लगेगा। तो कितना आप ऐसे जैसे लोगों को मतलब सुविधा मिले थोड़ी, कितना जो खर्चा आ रहा है मिलनी चाहिए। हमारा तो ऐसे है कि बीमारी बढ़ी हो, दूसरे को तो मिले, आने वाले समय में सबके लिए सुविधा हो जाए तो बढ़िया बात है। अच्छी मशीनें आ जाएं, खर्चे से बच जाए ना तो बढ़िया बात है। आने वाले समय में बीमारी तो बढ़ती जा रही। नमस्कार जी, मेरा नाम दुष्यंत कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मेरे फादर का ट्रीटमेंट यहाँ सीए चला हुआ है, इनका सीए यूरिनरी ब्लैडर का है और क्या बोलते 1 साल हो गया मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू आते थे। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ पे जो भी पेट सिटी की जो मशीन है वो जल्दी से जल्दी यहाँ आए। और जैसे हमारा जो पेट सिटी है तो हम चंडीगढ़ के लिए जाना पड़ता है हमारे को, तो उसके लिए हमारा जैसे मतलब 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मल उसमें लगता है सिटी कराने के लिए। तो हम यही मतलब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धनीराम शांडिल जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे पेट सिटी की मशीन लेके आए और लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सके। जो अमीर गरीब है उन सभी के लिए ये फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है और बस यही मैं धन्यवाद करता हूँ। सिटी ऐसी बात है कि पेट सिटी जैसे सीए पेशेंट जो भी है नॉर्मल सभी कोई बोलते हैं डॉक्टर कि पेट सिटी करवाना है। मतलब पेट सिटी में उसमें यही लग जाता है कि कहीं हमारा जो भी सीए है कहीं वो स्प्रेड तो नहीं हुआ, कहीं अदर बॉडी पार्ट्स में तो नहीं, कहीं ऑर्गन में तो नहीं है। और जो भी और हमारे जो यहाँ पे सीए डॉक्टर हैं जो भी अच्छे डॉक्टर बहुत अच्छे और उसका बहुत अच्छा नाइस भी है, बहुत अच्छे है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हमारे को। इसमें खर्चा रहता है? मैडम पेट सिटी हमारा जो चंडीगढ़ में होता है और जो वो जैसे डायनामिक में हो जाता है, हमारा सुपर में हो जाता है और ग्रेसियन हॉस्पिटल है वहाँ पे हो जाता है, पर वहाँ पर पे जैसे 15,000-20,000 रुपये मतलब काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो और ज़्यादा गरीब है, उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है? उनके लिए तो मैडम बहुत ज़्यादा, देखो 15-20 हज़ार रुपये एक कराना तो बहुत मुश्किल होता है कि कहीं कहाँ से उन्होंने कैसे क्या करना। अब हम भी नॉर्मल फैमिली से, हम नहीं बोलते कि हम अमीर फैमिली से, हम भी नॉर्मल, बहुत टफ हो जाता है कि मतलब कैसे क्या करना। अच्छा, तो एक बार में जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो कितनी बार आपको जो पेट सिटी ऐसा है मैडम, जैसे में बीमारी के हिसाब से होता है, जैसे पहले कितना हुआ, कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ है, उस हिसाब से पेट सिटी होता है। फिर डॉक्टर उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट करते हैं, कीमो वगैरह जो भी होता है, रेडिएशन जो भी। ये सारा चीज़ें पेट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हाँ जी हाँ जी 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 जी। बस बैठे ही रहेंगे आप? तो अच्छा, आज कितनी तारीख? अरे आज तो 4 तारीख है।
तो मतलब आप इतने टाइम तक अभी कितने 6-7 हफ्ते भर तक आप यहीं पे ही रहोगे ऐसे ही? क्या करना, कहाँ ले जाना, ये तो ठाक के ले जाना पड़ता है। अच्छा हाँ, ऐसे में तो फिर उठने में भी दिक्कत होनी चाहिए। दूर के हम आदमी, बहुत दूर के आदमी है हम। कहाँ से आया? रेणुका साइड। अच्छा सिरमौर से है आप? अच्छा 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 अच्छा। तो आपका कितने टाइम से यहाँ पे इलाज चल रहा है? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ। ये तो ठीक था, ये दोबारा पड़ गया। ऐसा पहले तो ठीक था ये। दर्द कहाँ होती है दर्द इनको? सर्दी मेरे को बस बाजू में होती सर्दी, सट्टा में होती, ये होती पेट में दर्द अच्छा जी। पीछे से। तो मतलब 6 महीने से आपको ऐसे ही बोल रही है कि आगे आगे की डेट दे रहे ना, हैं? पहले हुआ इलाज ठीक हुआ ही है, पर थोड़ा हमारे से भी गलती रह गई जो उस डेट पर ऊपर नहीं आए। अच्छा जी, बीच में एक डेट मिस हो गया। 1-2 डेट मारी है कि पैसे नहीं हुए पाले में। अच्छा जी। जो कमाल गरीब आदमी तो गरीब तो आदमी है, फिर ऊपर नहीं आया। आपका पास नहीं बनाया हुआ इन्होंने? बस बुनाया तब बुनाते जब दाखिल हो जाएगा तब बना। अच्छा, जब आपको एडमिट करेंगे तब बढ़ेगा आपका कार्ड? एक्चुअली मैडम ऐसा है ना, जैसे कीमो भी लगती है पेशेंट को तब भी पास मिल जाता है हमारा। सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है मुझे लगता है, जैसे कि आना जाना फ्री है हमारे पेशेंट्स का और एक अटेंडेंट का HRTC की बसों में। दूसरा है कि जो हिम केयर कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है जो सरकार के द्वारा संचालित सुविधाएं हैं, उसके द्वारा हमारे यहाँ पे लगभग सभी पेशेंट का इलाज फ्री हो जाता है। रेडियोथेरेपी तो वैसे ही फ्री है, तो कैंसर के कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो थोड़े महंगे होते हैं वो भी लगभग सभी पेशेंट्स को फ्री सरकार के द्वारा इन 2 स्कीमों के द्वारा मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। फिर अभी अगर आप देखें हिमाचल जो स्टेट है, हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, और हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 6 मेडिकल कॉलेज हैं और एक एम्स भी खुल गया है। तो हमारे यहाँ पे निदान, क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में CT होगा, सब में MRI होगा, सब में स्पेशलिस्ट होंगे जैसे मेडिसिन, सर्जरी, तो हमारे यहाँ जो डायग्नोसिस है वो बेटर होने लग गया है। और अगर डायग्नोसिस बेटर हो जाता है और थोड़ा जल्दी हो जाता है और ट्रीटमेंट हम जल्दी कर पाते हैं तो कैंसर को हम ठीक और कंट्रोल करके क्योर भी कर सकते हैं। सर पेट स्कैन जो है एक डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होती है। पेट CT कहते हैं हम इसे। तो पेट स्कैन और CT स्कैन इकट्ठा होता है। तो जैसे कुछ बीमारियां हैं जिसमें पेट CT हमें कराना शुरू में कि देखने के लिए कि डिज़ीज़ कितनी है और कहाँ तक फैली, जैसे लिम्फोमा है उसमें ये बहुत एसेंशियल है, या लंग कैंसर है जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि इन्हें सर्जरी हम करवा सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज डिजीज़ है तो हमें पेट CT करवाना पड़ता है। तो ये सुविधा अभी हमारे यहाँ पर तो आपको पता है जैसे अतुल्य में शुरू हुए प्राइवेट है, और टांडा मतलब कांगड़ा में भी एक प्राइवेट में शुरू हुई है, पर पैसे तो काफ़ी लगते हैं क्योंकि 15,000 के आसपास वो कर रहे हैं। और चंडीगढ़ वगैरह में होता है वहाँ पे भी 15,000 रुपये लगते हैं। PGI में होता है वहाँ पे 7 से 10,000 रुपये लगते हैं। पर हमें इसका काफ़ी फ़ायदा होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, फिर ट्रीटमेंट होने के बाद ये देखने के लिए कि जो डिज़ीज़ की अवस्था थी अब कैसी है। अगर पेट CT हम जैसे बाद में कराते हैं, सभी कैंसर्स में कराने की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ कैंसर्स हैं जिसमें कराना अब गाइडलाइंस में है तो हमें कराना पड़ता है, जैसे कि लिम्फोमास और जो हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमें कि अब डिज़ीज़ का स्टेटस क्या रहा है तो पेट CT करवाना पड़ता है। अभी आजकल भी लगभग 4 से 5 पेशेंट हमारे पेट CT करा के डेली आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पेट CT के लिए जो ज़मीन थी वो तो गवर्नमेंट को हमें मिल गई है और हमारे IGMC को ट्रांसफ़र भी हो गई है। हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल गई है और वो जो ड्राइंग्स हैं हमने PWD से बनवा ली हैं। तो अब वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास गई हैं पास होने के लिए। उसके बाद अब गवर्नमेंट जैसे ही वो मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू करवाती हैं तो उसके बाद पेट CT लग जाएगा और उसका हमें तो बहुत फ़ायदा होगा। ऑन्कोलॉजी में उसका बहुत ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन्कोलॉजी में होता है, बाकी जगह भी जैसे मेडिसिन, सर्जरी में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें भी पेट CT का फ़ायदा होता है। पेट CT क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है हिमाचल में, तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब अगर आप देखें कि
हमारे जो सरकार है उन्होंने ट्रीटमेंट फ्री कर रखा है, तो हमारी लगभग सारी ट्रीटमेंट फ्री हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो आईजीएमसी में इंक्लूडिंग सीटी और एमआरआई वो भी फ्री हो जाते हैं, पर पेट सिटी के लिए फिर मतलब जो पेशेंट है उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मुश्किल तो है ही है, और जो लोग चंडीगढ़ वगैरह जाके करवाते हैं उन्हें ऑब्वियसली आने जाने का भी खर्चा होता है। तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट में पेट सिटी मिल जाता है जैसे आईजीएमसी में लगता है, तो एक फ़ायदा तो होगा कि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस में हम देख पाएंगे। एक और फ़ायदा जो मतलब हमें लगता है वो इंस्टीट्यूट को होगा, वो है कि जैसे हमारे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो उनका थोड़ा बेटर हो जाता है, और दूसरा हमें कुछ रिसर्च के लिए भी पेट सिटी एक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें रिसर्च में भी हेल्प करती है। फर्दर जो हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग है, जैसे हमारे यहाँ पे अब लीनेक और सिटी सिमुलेटर लगने वाला है, जो बिल्डिंग बन गई है आपने देखी होगी, तो उसमें जब हम प्लानिंग करेंगे तो पेट सिटी उसमें एक एडिड एडवांटेज देता है, क्योंकि पेट सिटी पे जैसे सिटी में अगर दिख रहा है कि ये डिज़ीज़ है लिम्फ नोड में, और पेट सिटी अगर हम करवाते हैं और उसमें वो एक्टिविटी नहीं आती है, तो हम वी आर सर्टेन कि ये डिज़ीज़ नहीं होगी, तो हमें वो एरिया को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो पेशेंट की टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो पेट सिटी का एज डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्पेशली इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बहुत यूज़ है। एक्चुअली मुझे लगता है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं मोटे तौर पे, तो हमारे यहाँ पे 10 से 15 न्यू पेशेंट रजिस्टर होते हैं, कभी 15 से 20 भी होते हैं। तो नए जो पेशेंट हैं उसमें लगभग अगर 15 रजिस्टर होते हैं तो 1/3 को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेट सिटी चाहिए, और अगर जैसे हमारा ओपीडी है तो 50 से 80 पेशेंट लगभग ओपीडी में जो ओल्ड पेशेंट हैं वो आते हैं। तो 50 से 80 जो पेशेंट हैं उसमें से 5 से 6 पेशेंट को, क्योंकि हमें कभी जैसे शक हो जाए कि देयर इज़ रिकरेंस, प्रोबेबिलिटी है रिकरेंस की, पर हम बायोप्सी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या जो सीटी स्कैन है उस पर डेफिनेटिव आपको पता नहीं लग रहा है कि डिजीज़ है कि नहीं, या एमआरआई पे, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पेट सिटी होता है। तो आप ऐसा समझिए कि 2 से 3 पेशेंट जो नए आते हैं उसमें हमें चाहिए होता है, और 5 से 7 पेशेंट जो ओल्ड पेशेंट हैं उसमें चाहिए होता है। तो डेली बेसिस पे 5 से 7 पेशेंट तो लगभग डेली हैं जिन्हें पेट सिटी की आवश्यकता रहती है। एक वक्त था जब कैंसर को किसी दंश से कम नहीं माना जाता था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज उपलब्ध है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हिमाचल प्रदेश उन चंद राज्यों में से एक है जहां पर कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है। एबीपी लाइव की पड़ताल के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी अस्पताल में सुविधाएं चाक चौबंद तो हैं, लेकिन यहाँ पर कमी है पेट सिटी स्कैन मशीन की। ये वो टेस्ट होता है जो कैंसर के करीब करीब 1/3 मरीजों को कराना ज़रूरी होता है। हिमाचल प्रदेश में इस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और इस टेस्ट के लिए चंडीगढ़ के साथ अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। इस टेस्ट के लिए मरीजों को 15,000 रुपये की भारी भरकम राशि चुकानी होती है। यही नहीं, इस टेस्ट के लिए 6 महीने की वेटिंग भी होती है। ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश सरकार कैंसर के मरीजों के लिए सजग और जागरूक नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये ज़रूरत ज़रूर नज़र आती है कि हिमाचल प्रदेश के इस आईजीएमसी अस्पताल में, जहाँ पर 6 ज़िलों का दबाव है, वहाँ पर पेट सिटी स्कैन मशीन लगाई जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।